मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से कई सारे सवाल पूछ लिए हैं। जी हाँ, और तो और उन सभी सवालों के जवाब भी मांगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्यों मांगी जा रही है जवाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के वित्तीय कामकाज को लेकर सख्त रुख अपनाया है और ये मामला अब राज्य की प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। बिहार सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं किए जाने को लेकर अदालत ने गहरी चिंता जताई है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पूरी और विस्तृत जानकारी पेश करने का आदेश दे दिया है। अब ये सुनवाई किशोर कुमार की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर हुई, जिसमें सरकार पर गंभीर वित्तीय लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने अब तक करीब 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र वो दस्तावेज होता है जिससे ये साबित होता है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल तय उद्देश्य के लिए किया गया है। तो अगर ये प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं होता तो ये शक पैदा करता है कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है या नहीं। जनहित याचिका के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2022-23 तक लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च का हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में लंबित है। अब ये आंकड़ा 31 मार्च 2024 तक के बताए गए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। अब इतनी बड़ी राशि का हिसाब न मिलना सीधे तौर पर वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। इस मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस भारी वित्तीय अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित रहना सरकारी खर्च की निगरानी प्रणाली की कमजोरी को दिखाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता ने जांच की मांग की और तेज कर दी है। याचिका में कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर पैसे के संदिग्ध प्रबंधन की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। अब इसके साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि हाईकोर्ट के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त जज की निगरानी में एक विशेष जांच की टीम बनाई जाए। पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इतने बड़े स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित रहना स्वीकार्य नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इसे वित्तीय अनुशासन का गंभीर उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 महीने के भीतर अपना पक्ष और पूरा विवरण पेश करने का निर्देश भी दे दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 महीने बाद होगी। उस समय कोर्ट सरकार की ओर से दिए गए जवाब और दस्तावेजों की गहन समीक्षा करेगा। अब ये मामला सिर्फ कागजी लापरवाही का नहीं रह गया है, बल्कि जनता के पैसे की जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि बिहार सरकार इस बड़े सवाल का क्या जवाब देती है। क्या इस मामले में किसी बड़ी जांच की शुरुआत होती भी है या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।